हेलो एवरीवन, आइए आज हम प्रवास से जुड़े कुछ दो महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं जो बार बार हमारे एग्जाम क्लास 12 में पूछ चुका है। जैसे देखिए, कहा जाता है कि आप्रवास, प्रवास और उत्प्रवास ये क्या है। आप्रवास और उत्प्रवास क्या है? तो देखिए, उत्प्रवास क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति एक स्थान को छोड़कर कहीं दूसरे स्थान पर बसने के लिए जाता है तो छोड़कर जाने की प्रक्रिया को हम लोग उत्प्रवास कहेंगे। ठीक, जैसे मान लीजिए कि हम भारत में हैं, ठीक, हम भारत को छोड़कर आज हम अमेरिका में जाकर चले गए, तो हम एक स्थान को छोड़े कि नहीं छोड़े। तो जब कोई व्यक्ति एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर बसने के लिए चल जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? उत्प्रवास बोलेंगे। अब उत्प्रवास के कारण जनसंख्या में कमी आती है। जनसंख्या में क्या आती है? कमी आती है। यानी जहां से व्यक्ति जाता है उस क्षेत्र में जनसंख्या में क्या हो जाती है? कमी आ जाती है, यानी जनसंख्या घट जाता है उस क्षेत्र में। जैसे हम भारत से गए अमेरिका तो भारत में जनसंख्या कम हो जाएगा। उसी प्रकार से आप्रवास क्या है? तो आप्रवास प्रवास की वह प्रक्रिया जिसमें लोग क्या होते हैं, जिसमें लोग किसी दूसरे क्षेत्र से नए स्थान पर आकर बसते हैं। यानी कहने का मतलब कि किसी दूसरे क्षेत्र से किसी नए स्थान पर आकर बसना क्या कहलाएगा? आप्रवास कहलाएगा, याद रखिएगा। यानी हम मान लीजिए कि अमेरिका से आकर भारत में आकर बस गए तो इस प्रक्रिया को, यानी एक स्थान से आकर दूसरे स्थान पर आकर बस गए तो नए स्थान पर बसना क्या कहलाएगा? आप्रवास। एक स्थान को छोड़कर दूसरे जगह जाना उत्प्रवास। आप्रवास के कारण जनसंख्या में वृद्धि होती है, यानी जनसंख्या बढ़ता है, और उत्प्रवास के कारण जनसंख्या घटता है। ठीक, धन्यवाद।